नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य जो। आज की इस वीडियो में हम लोग सैयद इब्राहिम रसखान जी के द्वारा रचित रसखान के सवैयों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम कवि परिचय को जानेंगे, जो कि कई बार परीक्षा की दृष्टि से कवि परिचय से भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कवि परिचय। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। ये सम्राट अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं, यानी कि सैयद इब्राहिम रसखान जी जो थे, जब सम्राट अकबर थे उसी के समकालीन ये माने जाते हैं। गोसाई विट्ठल दास की इनके ऊपर विशेष कृपा रही। रसखान जो थे वो एक बहुत ही भावुक और सहृदयी कवि थे और इनकी रचनाओं में हमें प्रति अनन्य प्रेम एवं सभी रूपों का चित्रण दिखाई देता है। बाल रूप, युवा रूप के संयोग, वियोग, सभी स्वरूपों का बड़ा ही मनमोहक चित्रण देखने को मिलता है। एवं रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग के साथ साथ सरसता, मधुरता और मनोरमता भी दिखाई पड़ती है। की रचनाओं की यदि हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम जान रसखान और प्रेम वाटिका की बात कर सकते हैं। दोनों रचनाओं का नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक सेकंड। जान रसखान और प्रेम वाटिका, दोनों का नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है। और यदि हम इनकी भाषा की बात करें तो इसमें सहज, सरल एवं बोधगम्य ब्रज भाषा का, तो इनकी रचना की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली काफी अधिक सरल एवं परिमार्जित रही है और इनके समस्त काव्य जो है वो रसों की खान रहे हैं। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। तो सैयद इब्राहिम रसखान जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो याद रखने योग्य है, वो एक तो ये कि इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान है। दूसरा, ये अकबर के समकालीन कवि रहे हैं। तीसरा, इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं संयोग, वियोग सभी का चित्रण किया गया है। और चौथा, रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और चौथा और पांचवा, इनकी रचनाओं में हमें ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें खान जी के बारे में जानने के लिए आवश्यक। आइए अब हम इनके द्वारा रचित रवैयों को पढ़ते हैं। तो पहला वाला देखते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, पशु ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। तो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की। तो इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं। मानुष, मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। हो तो वही रस खानी, बसो, बसो का अर्थ होता है रहना। ब्रज गोकुल गांव के गवारण, गवारण किसको कहा गया है? ग्वाल बालों को, ध्यान रखिएगा, ग्वालों को। तो पशु, पशु का अर्थ होता है आपका पशु यानी कि जानवर। हो तो कहाँ बस, कहाँ बस यानी कहाँ बस, ठीक है, क्या बस। चरो, चरो, चरो यानी चरू, चरना जिसे हम कहते हैं, जंगल में चरना होता है ना, वही। नित्य यानी हमेशा। नंद की धेनु, धेनु यानी गाय। मझारन शब्द का अर्थ होता है बीज। के बाद देखिए, पाहन, पाहन शब्द का अर्थ होता है पर्वत। हो तो वही गिरी, गिरी यानी पाहन शब्द का अर्थ, गिरी शब्द का अर्थ एवं पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन शब्द का अर्थ है, पाहन यानी आपका पत्थर और गिरी का अर्थ है पर्वत। को जो हरियो कर छत्र, छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इन कारण। दो खग, खग यानी, खग शब्द का अर्थ क्या होता है? खग यानी आपका होता है पक्षी। हो तो बसेरो, बसेरो यानी निवास स्थान। बसे, बसेरो शब्द का अर्थ होता है निवास।
करो मिली कालिंदी। कालिंदी शब्द का अर्थ होता है यमुना। कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना। कुल कदम्ब की डारण, डारण यानी डाल या डाली। ठीक है, आइए अब हम इसके संदर्भ को देखते हैं, ये कौन सा संदर्भ है। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के रसखान के सवैये नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। और इसके रचयिता यानी कि कवि कौन है? रसखान, कृष्ण भक्त कवि रसखान। अगर हम इस पहले सवैये के पूरे प्रसंग को देखें तो इसमें देखिए कौन सा प्रसंग व्यवहार किया गया है। प्रस्तुत सवैया में कविवर रसखान ने ब्रज के प्रति अपना असीम अनुराग यानी कि असीम प्रेम व्यक्त करते हुए बताया है, मेरा दूसरा जन्म हो तो ब्रज में ही हो, और वो किस प्रकार का हो, वो किस सवैये में बताया गया। आइए भावार्थ को देखते हैं। पहली पंक्ति जो है हमारी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। क्या कह रहे हैं इसमें? रसखान जी ब्रज भूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, मानुष हो तो, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहूं। पंक्ति देखिए, वो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बझार। तो यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो, यदि मैं पशु बन जाऊं, जानवर बन जाऊं, हालांकि कहाँ बस है, क्या बस है, मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं क्या चाहता हूँ, तो चाहता हूँ कि मैं चरो नित नंद की धेनु मझार, मैं गाय बनकर रोज गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं, घूमा करूं। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, पाहन हो तो वही ही को जो धरयो कर छत्र पुरंदर का। पाहन हो तो, यदि मैं पाहन, पाहन यानी पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो भी मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, से इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए ने छत्र यानी छाते के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया। और यदि मेरा अगला जन्म एक खग के रूप में हो, आखिरी पंक्ति में जो कह रहे हैं, वो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कदम्ब की। यदि अगर अगले जन्म में, अगला जन्म मेरा एक पक्षी के रूप में है, तो मैं पक्षी बनूं और पक्षी बनकर कहाँ रहूं? यमुना के तट पर कदम्ब की डालों पर अपना बसेरा, निवास स्थान बनाऊं। ये बता रहे हैं कि यदि मेरा अगला जन्म ब्रज में हो तो वो। आइए अब इसकी काव्यगत सौंदर्य यानी कि विशेष को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रकट किया गया है, प्रेम की कटता बढ़ गई है, कि अगले जन्म में प्रेम की प्राप्ति हेतु पत्थर तक बनने को तैयार हो गए हैं रसखान जी। और यदि हम बात करें इस सवैये की भाषा की, तो है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है शांत, गुण है प्रसाद और अलंकार है। ठीक है, ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। है हमारा, वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु, पुर को तजीदारो, 8 19 9 निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसा, रस खानी कबो इन नयनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ागनी, कोटिक ये कल धोत के। देखिए, आइए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। वा शब्द का अर्थ है उस, आ शब्द का अर्थ है लकुटी यानी लाठी, और अरु शब्द का अर्थ होता है और, कामरिया, कामरिया यानी कंबल, पर राज हु, राज यानी राज्य, हु नो, पुर यानी नगर, को तजीदारू यानी त्याग, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय, गाय यानी गाय, त्राई यानी चराने, चारो यानी जाऊं। है, और उसके बाद तीसरा लाइन, रसखानी कबो इन नयनन, नयनन यानी आंख, तो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, निहारो यानी देखना। ठीक है, देखते रहना जिसे हम कहते, देखो। कोटिक, कोटिक यानी करोड़ों,
कलधोत, कलधोत शब्द का अर्थ होता है आपका सोना। फिर धाम, धाम का अर्थ होता है घर। करील के कुंजन यानी लताओं के झुरमुट। तो के झुरमुट पर वारो, वारो यानी न्योछावर करना, न्योछावर करना। ठीक है? आइए अब हम इसके संदर्भ को देखते हैं, जो कि वही संदर्भ है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के रसखान के सवैये नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। ये रचयिता कृष्ण भक्त कवि रसखान, इसमें कोई परिवर्तन। अब इसके प्रसंग को देखिए, जो कि इसके अनुसार है। तो इसमें क्या बताया गया है कि रसखान को कृष्ण से संबंधित हर वस्तु, हर स्थान से मोह है। वे उनके सानिध्य, सानिध्य यानी निकटता के लिए सब कुछ करने को, छोड़ने को तैयार है। भावार्थ को देखते हैं। तो पहली पंक्ति हमारी जो है कि वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु को तजिडा, कह रहे हैं कृष्ण, कहते हैं कृष्ण की वा लकुटी, कृष्ण की उस लकुटी, अरु कामरिया और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु को तजिडा, कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तो मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। लाइन में कह रहे हैं कि आठ सिद्ध नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसा, यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं गाय चराने के बदले संसार की जो आठों सिद्धियां और कुबेर की जो नौ निधियां हैं उसके सुख को भी त्याग दूं, उसको भी तज दूं। और उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन को एक साथ समझेंगे। ए क्या कह रहे हैं तीसरी और चौथी लाइन में, देखिए, रस खानी कबो इन नयनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजन कर रहे हैं खान जी की, तब से मैंने अपनी आंखों से रस खान जबे इन नयनन, तब से मैंने अपने आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बाग बगीचों तड़ाग करील के घने वनों, कटीले वनों को देखा है। तब से मेरा ऐसा मन होता है मैं निवास करने के लिए करोड़ों सोने के कोटिक कलधोत, करोड़ों सोनों के महलों को भी नछावर कर दूं, त्याग दूं। आइए तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा जो है वो हम देखते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुर से जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अछेद अभेद वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे। तो ये हमारा अंतिम है। इसके अंदर देखिए, शेष शब्द का अर्थ होता है शेष नाग, गणेश का अर्थ आपको पता है, महेश का अर्थ है शिव, देश का अर्थ है सूर्य, और सुर सेहु यानी देवता गण, निरंतर यानी हमेशा, गावे यानी गाते हैं। या ही अनादि अनंत, शांत ना हो, अखंड जिसे खंडित ना हो सके, अछेद जिसे छेदा ना जा सके, अभेद यानी जिसका भेद देना हो, वेद यानी वेद गण बताते हैं। नारद से, नारद से लेकर सुव्यास तक जी रटे, रटे यानी रटता रहते हैं, उनके गुणगान को बताते हैं। ठीक है, रटना। पची हारे, फिर हार जाते हैं, तो पुनि पार ना पावे, नहीं बता पाते। ताही अहिर की सोहरियां, गोपियां, तो अहिर की, अहिर यानी ग्वालों, ग्वालों की जो गोपियां हैं वो छछिया, छछिया यानी थोड़े से, छछिया भरी छाछ, थोड़े से मट्ठे के लिए, थोड़े से छाछ के लिए वे आती है। आइए इसके संदर्भ को देखते हैं, जो कि पहले दो सवैयों के समान ही है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के दसखान के सवैये नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। ये रचयिता कृष्ण भक्त कवि। प्रसंग की बात करें तो इस अंश के लिए क्या प्रसंग है। प्रस्तुत सवैया में दसखान ने कृष्ण को निर्गुण निराकार बताते हुए भी सगुण रूप में लाकर प्रेम के वशीभूत होकर अहिर की छोहरियों द्वारा नचवाया है। यानी एक और रसखान उन्हें निर्गुण बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिर सगुण भी बताकर कह रहे हैं कि वो ब्रह्म इतना विशाल है, वो कृष्ण इतने विशाल है कि अहिर की जो छोहरियां हैं उनके द्वारा भी वो नाच लेते हैं। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो देखिए भावार्थ देखिए,
कृष्ण की भक्त वत्सलता और लौकिक लीला का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं पहली पंक्ति में कि देश गणेश महेश दिनेश सुदेहु जाहि निरंतर। कृष्ण के गुणों का शेषनाग गणेश शिव सूर्य इंद्र निरंतर गान करते हैं। वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान प्राप्त ना करके उसे अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य आदि विशेष गुणों से युक्त करते हैं। यहाँ पर कृष्ण का निराकार स्वरूप बताया गया है कि जिस कृष्ण को जिस कृष्ण के गुणों को शेष गणेश शेष गणेश महेश दिनेश सुरसेवु के गुणों को निरंतर गाते रहते हैं तथा वेद स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और नहीं पहचान पाने के कारण उन्हें अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद्य बताते हैं। यहाँ तक कि तीसरी लाइन में देखिएगा, नारद से व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पा। यहाँ तक कि नारद सुखदेव और व्यास जैसे प्रकांड पंडित अपनी पूरी कोशिश कर के स्वरूप का पता नहीं लगा सके, हार मान बैठे। ये जो पंक्ति है कि नारद से सुख व्यास रटे, नारद से लेके सुख और व्यास तक जो महान प्रकांड विद्वान है वो भी अपनी पूरी कोशिश करके उनके स्वरूप को उनके बारे में नहीं पता लगा सके। क्या हुआ, पची हारे तऊ पुनि पार ना पावे, हार गए फिर भी बता नहीं पाए। श्री कृष्ण के ताहि अहिर की ओ हरिया छछिया बरी छाछ पे ना। श्री कृष्ण की कृष्ण को जो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो छछिया यानी थोड़े से छाछ के लिए नचवाती हैं। थोड़ा सा छाछ देने के लिए कृष्ण को बोलती हैं कि ये करो वो करो इधर जाओ उधर जाओ, मतलब अपने अपने इशारों पर कार्य करने के लिए। ये भगवान के बहुत ही विस्तृत और भक्तिमय स्वरूप का वर्णन किया गया है कि कृष्ण को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम ही वह वस्तु है, भाव ही वह चीज है। कृष्ण जो है वो गोपियों के पास आ जाते हैं और बड़े बड़े मुनि मान जन प्रेम की अनुपस्थिति में उन्हें जान नहीं। तो देखें तो इसमें त्रयानुप्रास त्रयानुपार अनुप्रास एकानुप्रास प्रत्यानुप्रास का सुंदर उपयोग हुआ है कि ये अलंकार में से आता है। ये आपकी विषय वस्तु तो नहीं है इसलिए आपको ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन ये अलंकार है, यह इसका विशेष है। ये अवश्य जब परीक्षा में पूछा जाए और आशा है कि आपको यह सारे सवैये समझ में आए होंगे। रचना यह रचना आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए उपयोगी भी होगी परीक्षा के दृष्टिकोण। तो अगर ये आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। के साथ